ओके। मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट। हाँ प्लीज प्लीज। अरे देखो सुनो, मेरे को जाने से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। ठीक। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, आपको सॉरी। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट। एक और आदमी चला गया इस दुनिया से जैसे कि अतुल सुभाष गए थे। एक और आदमी वैसे तड़पता रहा जैसे अतुल सुभाष तड़पे थे। एक और आदमी का दर्द किसी ने नहीं समझा जैसे अतुल सुभाष का नहीं समझा। एक और आदमी बेवफाई में परेशान हो गया और अपने आप को ख़त्म कर लिया जैसे अतुल सुभाष ने करा था। क्या सच है? क्या सच में कानून इतना बेकार हो गया है? औरतों को हर तरह की परमिशन दे दी गई है कि आदमियों के लिए कोई कानून ही नहीं बना है। आखिरी शब्द थे, कोई तो सुनो, हम आदमियों की कोई तो सुनो। ये बात सच है, हमारे देश के कानूनों ने औरतों को इतना ज़्यादा तजुर्बा दे दिया है कि वो उस कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, उस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाती हैं। इसी चक्कर में एक और इंसान ने अपनी दुनिया खो दी। हम बात कर रहे हैं मानव शर्मा की, जो कि अपनी पत्नी के अफेयर से परेशान थे और उनकी पत्नी का कहना है कि मेरा जो भी रिलेशन था वो शादी से पहले था। हर किसी का शादी से पहले पास्ट होता है। वो उसकी पत्नी का शादी से पहले कोई पास्ट था, लेकिन शादी के बाद उसने सिर्फ अपने पति से ही प्यार किया। उस मानव की पत्नी का ऐसा कहना था। लेकिन मानव जब से जान गया था उसकी पत्नी का किसी से अफेयर था या है, वो इतना डिस्टर्ब रहने लगा था। उस बात को लेकर लोग बीच में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत कहासुनी होती थी। तो माँ बाप ने फैसला किया कि जब तुम लोग को बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा होती है, एक साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम लोग डिवोर्स ले लो। और मानव उसे उसके घर छोड़ आया। डिवोर्स की कार्रवाई शुरू हो गई थी। लड़की ने कहा डिवोर्स देना इतना आसान नहीं है, ना लेना आसान है। मतलब वो एक तरह से उसे डरा रही थी, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी आप जानते हो कि ज़िंदगी नरक हो जाती है, जैसे अतुल सुभाष के कांड में हुआ था। उसको भी इंसाफ नहीं मिला। उसकी पत्नी बाइज्जत बरी हो गई। उसने जिस कल्स का नाम लिया उसे के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेम कंडीशन यहाँ थी, बस यहाँ पत्नी बेवफा निकली। और जब मानव ने अपना 7 मिनट का ये वीडियो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, और उसकी जब आखिरी खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनकी पत्नी सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि उसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी वो मेरी थी, मेरा पास्ट था। लेकिन जो शादी से पहले था, मैं शादी के बाद से सिर्फ मानव से प्यार करती थी और किसी से नहीं करती थी। और मानव ने ऐसा अपनी आप को ख़त्म करने के लिए 3-4 बार प्रयास किया, और मैंने उन्हें कई बार बचाया है। और वो नशे भी करने लगे थे। अब वो बंदा नशा पहले करता था कि या उसने अपनी पत्नी के बारे में सुना उसके बाद से वो नशा करने लगा, वो नहीं पता। लेकिन वो नशा करके अपनी बीवी को मारता था। उसकी बीवी ने ऐसा बयान दिया है, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये ड्रंक है, इसने ड्रिंक की हुई है। कोई भी बंदा बिना ड्रिंक किए हुए इतने लफ्ज़ अपने दिल की बात, दर्द, तकलीफ़, आंसू नहीं दिखा सकता। उसी के ज़रिए इसे सहारा मिला और इसने अपना दर्द बयां किया। अब वो आखिरी दर्द था। और इसकी पत्नी को एकदम भरोसा था कि हाँ, इसका पति ऐसा करेगा, क्योंकि उसने कई बार ये अटेम्प्ट कर लिया था। जब अपनी पत्नी को ये मायके छोड़ आया था, तो ये इसकी और उसकी पत्नी की काफ़ी देर तक बातें हो रही थी। तो इनके बीच में बातें काफ़ी हो रही थी, तो इसकी कुछ बातें, कुछ फ़ोटो इसके पति ने उसको भेजी, जिससे कि इसकी पत्नी को एहसास हो गया था कि मानव कुछ गलत करने वाला है। लेकिन वो दूर थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उसने अपनी ननद यानी कि मानव की बहन को फ़ोन किया, दीदी देखो जाके, नहीं भाई कुछ ऐसा कर लेंगे, भाई को समझाओ, ये वो ऐसा वो बोल रही थी।
तो उसने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भाई से बात करती हूँ। तो मानव की बहन ने भाई को जब फ़ोन किया तो भाई है वो घर में किसी को परेशान नहीं देख सकता, उसने बड़े प्यार से बात की। तो बहन को लगा कि नहीं, सब तो नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। बहन ने भाई को समझाया, भाई ने बहुत प्यार से बात की, फिर बहन ने वहाँ फ़ोन रख दिया। बहन को ऐसा नहीं लगा कि मेरा भाई कोई गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे से बात कर रहा था। और बहन ने ये भी बोला कि भाभी तुम सो जाओ, भाई कुछ नहीं करेगा। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के साथ जितना समय बिताते हैं वो एक दूसरे को बखूबी जान सकते हैं कि वो कब कौन सा कदम उठा ले, कब वो क्या करे, कोई पता नहीं होता है। पत्नी और पति से ज़्यादा दूसरे को कोई नहीं जान सकता है। वो बार बार कहती रही मानव की पत्नी, नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन बहन बोली नहीं तुम सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आखिर उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया, पापा एक बार उनसे बात कर लो, नहीं कोई गलत कदम उठा लेंगे। आखिर वही हुआ कि उसके पति ने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। जाते जाते ये भी कहा कि मेरे माँ बाप को कोई टच नहीं करेगा, मेरे माँ बाप को कोई छुएगा तक नहीं, अब मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से तो सबको आसानी हो जाएगी जीने में, सबका पत्ता साफ़ हो जाएगा, सबका रास्ता क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे पत्नी अपने ही बयान दे रही है, बहन अपने ही बयान दे रही है। कोई भी बयान देने से कोई मतलब नहीं है, जाने वाला चला गया है। ये दर्द सुन के कितनी तकलीफ़ होती है कि औरतें ही नहीं इस दुनिया में पीड़ित हो रही हैं। एक टाइम था कि सच में औरतें पीड़ित होती थी, उन्हें इंसाफ की ज़रूरत होती थी। आज का टाइम तो उल्टा हो गया है कि औरतों को नहीं, आदमियों को इंसाफ की ज़रूरत है, आदमी पीड़ित हो रहे हैं। इतना हमारा देश बदल रहा है जहाँ पे औरतों को इतना सुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, इतने सादा अधिकार दिए जा रहे हैं। आदमियों के लिए भी अधिकार होने चाहिए, आदमी अपनी बातें रख सकें। वो दर्द अपने अंदर दबा के हमेशा के लिए चला गया, क्या मतलब हुआ उसका? अगर उसकी किसी ने सुन ली होती तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता जैसा उसने किया। आज 2 मैटर हमारे सामने निकल के आए, एक अतुल सुभाष, एक मानव शर्मा। आगे आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन ऐसे पीड़ित इंसान सामने निकल के आने वाला है। तो अपने देश के कानून से सिर्फ एक ही बात कहना चाहिए कि आदमियों के लिए अधिकार ज़रूर दिए जाएं, उनको अपनी पत्नी से बचाव के अधिकार दिए जाएं ताकि वो उसका यूज़ कर सके। इसके आखिरी वर्ड है कि आदमियों की भी सुनो यार, कोई आदमियों के लिए भी सुनो, आदमियों के लिए भी कानून बनाओ। वो जो इसके लास्ट शब्द है ना, एकदम कानों में चुभ रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। और कितने अतुल सुभाष सामने आएंगे और कितने घर इस तरह उजड़ जाएंगे। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, कहाँ कहाँ तक क्या क्या कर देते हैं कि बर्दाश्त की भी हद ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी आदमी का किसी भी औरत से अफेयर होगा तो औरत एक बार बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर एक औरत का किसी आदमी के साथ, चाहे शादी से पहले अफेयर रहा हो, चाहे शादी के बाद अफेयर रहा हो, पति जीते जी कभी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर उसे पता चल जाता है तो वो एक औरत की ज़िंदगी नरक के समान हो जाती है। बात 100% तक सही है। बहुत ही कम आदमी होते हैं जो औरतों का पास्ट सुनने के बाद उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। बाकी आधी से ज़्यादा औरतों की ज़िंदगी उनका पास्ट जानने के बाद नरक बन जाती है। औरतें तो आदमी का पास्ट जानने के बाद एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन हमारे समाज में आदमी नहीं एडजस्ट कर पाते। शायद वही मानव के साथ हुआ है। अब रियलिटी क्या है, उसका अफेयर पहले था कि अब अभी था, वो तो आगे वीडियो में देखने को मिलेगा।